जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हमारा टॉपिक चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें कि हम फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे। उनको सॉल्व करने के तरीके के बारे में हमने जाना, जिसमें कि पहला तरीका ये देखा था कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड के माध्यम से कैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं। दूसरा हमने देखा होमोजीनियस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो फिर कैसे सॉल्व की जाती है। और तीसरा हमने देखा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होती है तो कैसे सॉल्व की जाती है। आज हम ये वो देखते हैं कि कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो लीनियर होती नहीं है, उनको लीनियर बनाना पड़ता है। ठीक। अब जब लीनियर बनाएंगे तो सबसे पहले एक प्रोसेस होगा कि नॉन लीनियर से लीनियर तक आने का। फिर जैसे वो लीनियर में आ गई तो फिर हम लीनियर वाला मेथड लगा देंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ऐसी इक्वेशंस जिनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में रिड्यूस किया जा सकता है, और फिर जब जैसे वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल गई फिर हम उनको क्या कर लेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लेंगे। ये इक्वेशंस कुछ ऐसी होती हैं। ये इनकी सबसे बड़ी पहचान होती है कि कुछ इस फॉर्म में। अगर मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में होती हैं। जहां पर P और Q फंक्शन ऑफ एक्स हैं या कांस्टेंट है। सिमिलरली यहां पर भी P और Q वही हैं, या तो फंक्शन ऑफ एक्स होंगे या कांस्टेंट होंगे। लेकिन समस्या ये है यहां पर कि कांस्टेंट और लीन वो फंक्शन ऑफ एक्स होने की बजाय यहां पर क्या हो जाते हैं, फंक्शन ऑफ वाई हो जाते हैं। उस फंक्शन ऑफ वाई होने की वजह से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। तो सबसे पहले हमें इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो Q के पास y की पावर n लिखा है, इससे इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। ऐसा कुछ। और जब ऐसे ही बना तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस P के मल्टीपल में जो भी है उसको मानेंगे Z। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, y की पावर 1 माइनस n इज इक्वल टू Z। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर का इनटू कर देते हैं, फिर पावर से एक माइनस कर देते हैं। यही करते हैं डिफरेंशिएशन में। डी वाई बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ठीक। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 माइनस एन डिवाइडेड बाई वाई की पावर n डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं 1 अपान 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स। तो वहां पर, कहां पर, ये इस इक्वेशन में इसकी जगह ये रख दीजिए। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, ये वाली 1 अपान 1 माइनस एन डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी जेड इज इक्वल टू क्यू। तो ये क्या हो जाएगी, डी जेड बाई डी एक्स प्लस पी 1 माइनस एन जेड इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस एन।
ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को जब किस टर्म में लीनियर है, जेड के टर्म में, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस सी। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी ई की पावर इंटीग्रेशन 1 माइनस पी डी एक्स। इस तरीके से हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले लीनियर में उसको बनाए और फिर उसके बाद डायरेक्ट फार्मूले से सॉल्व कर लिए। चलिए अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स वाई ई की पावर एक्स। सबसे पहले क्या करेंगे कि y के जो भी इनटू में है उससे हम पूरे इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि हमें इक्वेशन किस में बनानी है, डी वाई बाई डी एक्स में या डी एक्स बाई डी वाई में। फिर क्या कीजिए, यहां पर q की तरफ जो भी y होगा उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस लॉग वाई बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमने यही पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी क्यू सॉरी पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई की पावर एन। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले यहाँ पर देखिए इंटीग्रल मल्टीपल क्या होना चाहिए 1 मल्टीप्लायर में, इसके बाद q के मल्टीपल में जो भी है y की पावर उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो हमने ये डिवाइड कर दिया। यहाँ पर q के मल्टीपल में y का टर्म कौन सा है, ओनली y, इस वजह से y से डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, यहाँ पर जो भी y का टर्म होगा उसको आप क्या कर लीजिए, z मान लीजिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो यही आएगा 1 बाई वाई। तो मान लीजिए लेट log y इज इक्वल टू जेड। डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, log y का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई वाई, y का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ये वाली वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या मिला, डी जेड बाई डी एक्स प्लस ये हो गया जेड, जेड बाई एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। हमारी ये इक्वेशन बन गई, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, जो भी z के मल्टीपल में है, e की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा, e की पावर log x, e और log कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या x। तो यहाँ पर क्या क्या सॉल्यूशन बनेगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। क्या बना, z इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, x e की पावर x प्लस सी। ओपन कर दीजिए, फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन प्लस सी। तो ये क्या आ गया, जेड एक्स ई की पावर एक्स एक्स माइनस 1 प्लस सी। जेड की वैल्यू रखिए, जेड की वैल्यू क्या है, log y। तो हो जा रख दीजिए x log y इज इक्वल टू ई की पावर x x माइनस 1 प्लस सी। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, अदरवाइज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर कमांड पूरी रखिएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर आपको नहीं आता तो फिर आप मैथमेटिक्स नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूला जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ही कर लेते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। फिर क्या कीजिए,
डी वाई बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसी बनी? डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। क्यू की तरफ ये है, क्यू के पास जो भी y का टर्म है उससे पूरे इक्वेशन को भाग दे दीजिए, तो क्या बन जाएगा? 1/y² डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1/xy इज इक्वल टू -1/x²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक। फिर क्या करेंगे? y का जो भी टर्म यहां पर है उसको क्या मान लेंगे? z। तो 1/y इज इक्वल टू z। ऐसा क्यों किए? क्योंकि y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही टर्म आएगा जो यहां पर लिखा है, 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x²। फिर y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। कहीं कोई दिक्कत? चलिए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी -dz बाई डी एक्स। तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर, तो -dz बाई डी एक्स प्लस इसकी वैल्यू है z, तो z बाई एक्स इज इक्वल टू -1/x²। तो ये हो जाएगा dz बाई डी एक्स -1/x z इज इक्वल टू 1/x²। ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन -1/x dx e की पावर माइनस log x। ये क्या हो जाएगा? log और ये कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक। आपने पढ़ा होगा m log n इज इक्वल टू log n की पावर m। बस हमने वही फार्मूले का यूज यहाँ पर किया। तो ये 1/x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डिवाइडेड इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो z बाई एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? x की पावर -3, x की पावर -3 का इंटीग्रेशन -3 + 1 डिवाइडेड बाई -3 + 1 प्लस c। तो z बाई एक्स इज इक्वल टू -1/2 1/x² प्लस c। z की वैल्यू क्या है? 1/y। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? 1/xy प्लस 1/2 x² इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर। ठीक। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर dy बाई डी एक्स का कोफिशियंट ऑलरेडी 1 है। अब हमें इसके बारे में चेक करना है। यहां पर q में y का जो भी टर्म होगा उससे आप पूरे इक्वेशन को भाग कर दीजिए। तो 1/sec y dy बाई डी एक्स माइनस tan y डिवाइडेड बाई sec y 1 + x इज इक्वल टू 1 + x e की पावर x। कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1/sec y क्या होता है? cos y। तो cos y dy बाई डी एक्स। tan y और sec y अलग से कर लेते हैं इसको। tan y बाई sec y। tan y क्या होता है? sin डिवाइडेड बाई cos 1 डिवाइडेड बाई cos। cos से cos कैंसिल,
ये क्या लिखा है, ये लिखा है साइन वाई। यहाँ पर y का जो भी टर्म होगा उसको हम z मान लेंगे, तो साइन वाई इज इक्वल टू z। तो साइन वाई का डिफ्रेंसिएशन कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स ई की पावर एक्स। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। और जैसे ही ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, क्या कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए सबसे पहले। ई की पावर इंटीग्रेशन -1 + x डी एक्स। तो ई की पावर ये हो जाएगा log 1 + x। ई और log कैंसिल करने से पहले जो log के पहले माइनस है उसको इधर ले जाएंगे। अब ये हो क्या लिखा है, 1 + x की पावर -1। इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये निकला। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। तो z की वैल्यू रखिए साइन वाई 1 + x इज इक्वल टू e की पावर x + e। ये हमारा आंसर। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन वो तभी सिंपल हैं जब आपको फार्मूला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का पता हो। अगर आपको फार्मूला नहीं पता फिर ये चीज़ें आपको टफ लगेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है, dy बाई डी एक्स को के कोफिशियंट को 1 बनाना है। 1 बनाइए। 1 बनाने से पहले q के जो कोफिशियंट है वहां पर जो y का टर्म है उससे भाग कर दीजिए। तो tan y डिवाइडेड बाई कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan x डिवाइडेड बाई कॉस वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, tan y बाई कॉस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan y sec y डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा sec y tan x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ का जो y का टर्म है इसको z मानना है, sec y इज इक्वल टू z। और इसका डिफ्रेंसिएशन जब भी करेंगे तो ये वाली वैल्यू आपको मिलनी चाहिए। तो sec y का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, sec y tan y, y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। ये वाली वैल्यू वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो क्या मिला, डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड tan x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या मिलेगा, e की पावर इंटीग्रेशन tan x dx, e की पावर इंटीग्रेशन tan x का डिफरेंशिएशन log sec x। तो e और log कैंसिल, तो ये क्या आया sec x। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या बनी, z इंटू sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos स्क्वायर एक्स sec x प्लस e। तो ये क्या बना, z इंटू sec x, cos और sec कैंसिल, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c। z की वैल्यू रख दीजिए, क्या है वैल्यू sec y, ये हो जाएगा sec x
सेक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी। ठीक, ये आपका आंसर। चीजों को समझते चलिएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां पर क्या है कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस वाई। क्या कीजिए, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स। ठीक, y को इधर ले आइए तो 1 प्लस 1 बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये आपका डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। इसको अलग अलग कर लीजिए, e की पावर इंटीग्रेशन 1 डी एक्स इंटू ई की पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा e की पावर x और ये हो जाएगा e की पावर log x। e और log कैंसिल आपस में, तो क्या आ गया, x e की पावर x। तो इसका क्या मिला, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो क्या मिलेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x e की पावर x इज इक्वल टू 1 बाई x e की पावर x डी एक्स प्लस सी। x से x कैंसिल, तो y x e की पावर x e की पावर x प्लस सी, ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, y log y dx प्लस x माइनस लॉग y dy इज इक्वल टू 0। देखिए इसकी शुरुआत कहाँ से करेंगे, इसकी शुरुआत यहाँ से करेंगे कि ये क्या दिया है x में, और अगर ये x में दिया है इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, लीनियर इन x बनेगी। तो यही बना करके देख लेते हैं। तो y log y dx बाई डी वाई इज इक्वल टू y log y से डिवाइड कर दीजिए, ये डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान वाई लॉग वाई डी वाई। लॉग वाई को क्या मान लीजिए, इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो अलग से कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 अपान वाई लॉग वाई, लॉग वाई को क्या मान लीजिए, t। तो 1 अपान वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी। यहाँ पर जाकर पुट कर दीजिए तो आ जाएगा डी टी बाई टी, और डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी, और टी की वैल्यू क्या है, लॉग वाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर लॉग वाई, e और लॉग कैंसिल, तो बचेगा क्या, लॉग वाई। ठीक, अगर ऐसा है फिर आप क्या करेंगे, तो y सॉरी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान वाई लॉग वाई डी वाई प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सिमिलरली लॉग वाई को t मानना है जैसे ये है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग वाई का होल स्क्वायर
डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ये आपका आंसर। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। चीज़ें तभी आसान है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता हो। अगर आपने डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस कर रखी है तो चीज़ें बहुत ही आसान है। तो एक बार उनके फार्मूले को खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जब भी ये सॉल्व करें तो उसको जो है अपने सामने रख करके सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मस्तिष्क की कोशिकाओं में जोर देना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, आगे उन्नति के लिए जरूरी है। चलिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर भी वही x का टर्म लीनियर मिल रहा, मतलब हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी dx बाई dy के टर्म में, ठीक। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy प्लस x इज इक्वल टू tan इनवर्स y। तो dx बाई dy के कोफिशियंट को 1 बना दीजिए, तो x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। अब क्या कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e की पावर इंटीग्रेशन 1 अपान वाई स्क्वायर डी वाई। ये हो जाएगा e की पावर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स y। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बना, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c। तो x e की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y e की पावर tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। इसके इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, tan इनवर्स y को t मान लीजिए। तो tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू डी टी। अगर हम ऐसा मान लिए तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ टी ई की पावर टी डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हम निकाल चुके हैं, वो क्या होता है टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी। तो यहाँ पर जा करके पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, x ई की पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 इंटू ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी। tan इनवर्स y से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो अब हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ये हमारा आंसर, ठीक। चीज़ें बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन तभी तक जब आपको फार्मूले पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, यहां पर कोई y का कोफिशियंट है नहीं जिससे हम डिवाइड करें, छोड़ दीजिए। तो इसको क्या मानते हैं, 1 बाई वाई को t। तो लेट 1 बाई वाई इज इक्वल टू जेड मान लेते हैं। तो 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई 1 वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस डी जेड बाई डी एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2x ई की पावर माइनस एक्स। तो क्या आ गया, डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 2x ई की पावर माइनस एक्स, ठीक। चलिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e की पावर इंटीग्रेशन, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा e की पावर x। तो इक्वेशन क्या बनेगी, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q
तो जेड ई की पावर एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, आंसर। ठीक, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्लस माइनस साइन का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्यू के मल्टीपल में क्या है, y की पावर 4, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे समझे y की पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आया 3, 3 को उधर ही ले जाते हैं, चलिए रखिए 3y की पावर 4 dy बाई डी एक्स प्लस 3 1/x y क्यूब इज इक्वल टू 2x की पावर 4। जो यहाँ पर टर्म है y का उसको क्या मान लेंगे, z, तो 1/y क्यूब इज इक्वल टू z, y की पावर -3, z डिफ्रेंशिएट कीजिए तो -3 y की पावर -3 -1 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। क्या मिला, -3 डिवाइडेड बाई y की पावर 4 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स। तो इस पूरे की जगह माइनस डी जेड बाई डी एक्स रख दीजिए, तो क्या आया -dz बाई डी एक्स प्लस 3z बाई एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, e की पावर -3 log x से हो जाएगा x की पावर -3, तो क्या हो जाएगा z इंटू एक्स की पावर -3 इज इक्वल टू -2 एक्स की पावर 4 एक्स की पावर -3 डी एक्स प्लस सी, -2 एक्स डी एक्स प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा -2 एक्स स्क्वायर बाई 2, तो जेड बाई एक्स क्यूब, जेड की वैल्यू रख दीजिएगा, क्या है 1/y क्यूब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y क्यूब एक्स क्यूब इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस, ठीक। प्लस माइनस में गलती अगर हो तो देख लीजिएगा वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स माइनस वाई टेन एक्स इज इक्वल टू -y स्क्वायर सेक एक्स। क्यू अगर x का टर्म है तो यहाँ पर y का जो भी टर्म होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो 1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल टू -sec x। यहाँ पर जो भी y का टर्म होगा उसको हम z मानेंगे, तो 1/y को हमने क्या माना z, 1/y का डिफ्रेंसिएशन -1/y स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई डी एक्स, तो इस पूरे की जगह क्या रख देंगे -dz बाई डी एक्स, वहाँ पर रख दीजिए, क्या मिला -dz बाई डी एक्स
माइनस जेड टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक एक्स। माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, लॉग और ई कैंसिल तो क्या आ जाएगा सेक एक्स। हमारे पास इक्वेशन क्या, आंसर क्या मिलेगा, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस जेड की वैल्यू रखिए, क्या है जेड की वैल्यू, वन बाई वाई। यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, ये पिछले वाले की तरह ही है, फिर भी आपको बताए दे रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू टेन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टेन एक्स। इधर क्यू के टर्म में वाई का जो भी टर्म हो उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू बाई वाई टेन एक्स इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो वन बाई वाई को क्या मान लीजिए, जेड, तो माइनस वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। हमने कैसे जाना वन बाई वाई को मानना है, क्योंकि वन बाई वाई का डिफ्रेंसिएशन जो भी करेंगे वो यहाँ पर लिखा होगा मल्टीपल में। ठीक, चलिए तो इसको क्या लिख दें, माइनस डी जेड बाई डी एक्स माइनस टू टेन एक्स जेड इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डी जेड बाई डी एक्स प्लस टू टेन एक्स जेड इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर इंटीग्रेशन टू टेन एक्स डी एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग सेक एक्स, तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, तो अब क्या मिला, जेड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अगर मैं टेन एक्स को टी मानूं, हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन ऐसे करेंगे, अलग से कर लेते हैं। इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो लेट टेन एक्स को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई थ्री, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस टेन क्यूब बाई थ्री प्लस सी। जेड की वैल्यू रख दीजिएगा, जेड की वैल्यू क्या है, वन बाई वाई,
1/y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan क्यूब x/3 इज इक्वल टू सी। जो कंडीशन दी गई है वो क्या दी गई है कि x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू 1 रख दीजिए यहाँ पर, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1। c की वैल्यू 1 यहाँ पर रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए प्रैक्टिस खूब कीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर जो भी x का टर्म होगा उसको हटा देंगे। तो क्या करेंगे, dy/dx प्लस 4y साइन x/tan x, साइन x/cos x, tan x हो जाएगा 4√y sec x बटे cos x। तो ये हो जाएगा 4√y sec स्क्वायर x। ठीक, ये पहली बात। फिर यहाँ पर जो y का टर्म होगा उससे आप भाग दे दीजिए, तो 1/√y dy/dx प्लस 4y डिवाइडेड बाई √y tan x इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर x। तो ये क्या आया 1/√y dy/dx प्लस 4√y tan x इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर। लेट यहाँ पर जो लिखा है उसी को हम y के टर्म को z मानेंगे। क्यों, क्योंकि इसी का डिफरेंशिएशन इधर लिखा होगा, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। तो लेट √y इज इक्वल टू z, तो 1/2√y dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। तो इसकी जगह क्या रख दें 2dz/dx वहां पर रख दीजिए। तो क्या मिलेगा 2dz/dx प्लस 4z tan x इज इक्वल टू 4 sec स्क्वायर x। 2 से डिवाइड कर दीजिए, लेट क्यों, अब सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन 2 tan x dx, tan x का log sec x, log और वो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा z sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x फिर sec स्क्वायर x dx प्लस c। ठीक, तो क्या आया इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो z sec स्क्वायर x 2 sec स्क्वायर x को क्या लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर x। केवल एक sec स्क्वायर x को ऐसा लिखिएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि इंटीग्रेशन करने में आसानी हो। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, और इसका क्या हो जाएगा tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx dt ये हो जाएगा t²/2, तो tan स्क्वायर x/2 tan क्यूब x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। इसको अलग से कर लीजिएगा, इसको tan x को t मानेंगे तो हो जाएगा t² dt, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो t³ / 3 आ जाएगा, वही है लिखा है।
जेड की वैल्यू रख दीजिए, जेड की वैल्यू क्या है, रूट वाई। ये आपका आंसर। बात समझ में आ गई? कहीं कोई डाउट अगर हो तो रिपीट कर देते हैं, अदरवाइज डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते जाइए। लास्ट क्वेश्चन, और इस पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको कई बार पूछा गया है। क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो y का टर्म है उससे क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो 1/y log y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y log y x फिर y log y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक, y log y, ये y कैंसिल, तो क्या बचा 1/y log y का स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 1/log y 1/x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। तो लेट 1/log y को क्या मान लीजिए, z। ऐसा क्यों किए, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आएगा। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए 1/x मान करके, तो 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर इंटू लॉग y का क्या हो जाएगा 1/y, फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो इसकी जगह क्या रख देंगे, माइनस डी जेड बाई डी एक्स रख दीजिए। तो माइनस डी जेड बाई डी एक्स प्लस जेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन -1/x dx, ये क्या हो जाएगा e की पावर माइनस log x, ये हो जाएगा x की पावर -1 मतलब 1/x। तो z इंटू 1/x इक्वल टू -1/x स्क्वायर 1/x dx प्लस c। तो z/x माइनस ये एक्स क्यूब लिखा है, एक्स क्यूब जब ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा। इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन में +1, तो क्या आया z/x इज इक्वल टू 1/2 x की पावर -2, मतलब ये z की वैल्यू क्या है 1/log y पुट कर दीजिए। तो 1/x log y इज इक्वल टू 1/2 x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में और कंपटीशन में पूछा गया है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए। तो इन नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अब नहीं है, तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा और खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग होमोजी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए। धन्यवाद।